दक्षिण के क्षेत्र में वेदपुरी नामक एक राजा था, जिसे आजकल पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का राजा कुशाग्र बुद्धि की खान था, इसलिए आसपास के राजा भी उसका सम्मान करते थे, यहाँ तक कि उन पर यदि कोई कष्ट आ पड़े तो वे उससे सलाह भी लेते थे। एक बार दूरस्थ देश के समृद्धिशाली राजा ने उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा भिखारी के वेश में वहां गया। उस राजा ने उससे पूछा, तुम इस वेश में मुझे आश्चर्य देने के इरादे से आए हो या अन्य कोई कारण है, कृपया बताओ। वेदपुरी के राजा ने कहा, तुम्हारे और मेरे राज्य के बीच राजा चिनचिना का राज्य पड़ता है, जिसकी मुझसे शत्रुता है। मुझे उसके राज्य में से गुजर कर यहाँ आना था, जबकि उसके गुप्तचर तथा सैनिक मुझे खोज रहे थे। अब भला भिखारी पर कौन ध्यान देगा, यही सोचकर मैं इस वेश में यहाँ पहुंचा हूँ। और राजा हंस पड़ा। हाँ, वह तो सच है, किंतु आप समुद्री मार्ग से भी तो आ सकते थे। हाँ, लौटने पर उसी मार्ग को अपनाऊंगा। राजा ने कहा, कहीं प्रीतिभोज तो कहीं नृत्यगान कार्यक्रम, पिकनिक, शिकार भ्रमण तो कहीं अन्य आमोद प्रमोद का आयोजन। इस प्रकार आनंद में वेदपुरी के राजा के 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उन्हें राजदरबार की शोभा बढ़ाने का निमंत्रण मिला। राजा ने दरबार में अपने आतिथेय राजा के समीप आसन ग्रहण किया। तभी दरबार में 2 युवा स्त्रियों ने प्रवेश किया। उनके साथ एक परिचारिका भी थी, जिसकी बाहों में 2 नन्हे मुन्ने थे। हे अन्नदाता, उसमें से बड़ी स्त्री ने कहा, मेरा नाम बेहम है और वह मेरे से 2 वर्ष छोटी मेरी बहन बीवी है। हम दोनों ने 2 भाइयों से विवाह किया है, जो व्यापार के सिलसिले में इस समय नगर से बाहर गए हुए हैं। 2 दिन पहले हमने इन शिशुओं को जन्म दिया है, जो परिचारिका की बाहों में है। इन शिशुओं में एक लड़का है, दूसरी लड़की। ये एक समय में ही पैदा हुए हैं। इस मूर्ख परिचारिका ने इन्हें नहलाने के लिए लिया था, किंतु अब याद नहीं कर पा रही है कि इसने कौन सा शिशु किसके पास से उठाया था। चूंकि मैं बड़ी बहन हूं, अतः कृपया लड़के को मुझे सौंपने की आज्ञा दें। छोटी बहन, जो अभी तक चुपचाप सुन रही थी, बोली, मेरे प्रभु, मैंने 1 सप्ताह पहले एक स्वप्न देखा था कि मुझे लड़का हुआ है। वह सपना प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का था और प्रातः देखा गया सपना सच होता है, इसलिए मेरा विश्वास है कि लड़का मेरा ही है। राजा ने विस्मय से कहा, अद्भुत मामला है। 2 भाइयों के घर शिशुओं ने जन्म लिया है। तुम भी दोनों बहनें हो। शिशु तो शिशु होता है, चाहे नर हो या नारी। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों इन दोनों पर समान स्नेह वर्षा कर अपनाओ। धन्यवाद अन्नदाता, किंतु मुझे विश्वास है कि नर शिशु मेरा बच्चा है। कृपया मुझे उसे ले जाने की अनुमति प्रदान करें। छोटी बहन ने कहा, नहीं नहीं, वह मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। बड़ी बहन ने कहा। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ था, उसे समझ में नहीं आया। परेशानी में उसने खांसा, आंखें झपझपाईं, सिर खुजाया। अचानक उसके चेहरे पर चमक आई। उसे खुशी हुई कि वेदपुरी का बुद्धिशाली राजा उसके समीप बैठा है। उसने सहायता की याचना करते हुए मदद की दृष्टि से उसे देखा। राजा अपने मेहमान की मंशा समझ गया। उसने कहा, यदि आप मुझे सही तौल की एक तराजू, एक ही वजन तथा आकार के मिट्टी के 2 प्याले उपलब्ध कराएं तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। राजा के कहे अनुसार चीजें लाई गईं। उसने तराजू तथा प्यालों को देखा और अपनी इच्छानुसार उन्हें पाकर उन युवतियों को एक एक प्याला देकर कहा, आप दोनों इन प्यालों में चिन्हित स्तर तक अपने वक्ष की दूध भर कर लाओ। दोनों माताएं एक कमरे में गईं और अपने वक्ष की दूध धार से उन प्यालों को भरकर लौटीं। अतिथि राजा ने सावधानी से प्यालों में भरे गए दूध को अपनी पैनी दृष्टि से जांचा देखा। दोनों एक ही स्तर तक भरे हुए थे। बड़ी बहन बेहम ने अपने प्याले को तराजू के दाएं पलड़े में रखा तथा छोटी बहन बीवी ने बाएं पलड़े में। दाहिनी ओर का पलड़ा जरा नीचे की ओर झुका। राजा ने हंसते हुए कहा, लड़का बड़ी बहन बेहम का है। इतना सुनते ही राजदरबार में उपस्थित सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस निर्णय की प्रशंसा की। बुद्धिशाली राजा ने छोटी बीवी की ओर देखा। वह भी ताली बजा रही थी। राजा तुरंत समझ गया कि उसकी बुद्धि की कुशाग्रता के लिए यह नाटक रचा गया है। दरबार में सभी को मालूम था कि लड़का बेहम का है। मेजबान राजा ने कहा, आपने अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित कर दी है।
ये दोनों माताएं मेरी रानी की सेविकाएं हैं। हम अत्यंत ही आभारी होंगे यदि आप हमें यह बताएं कि आपने यह निर्णय किस आधार पर लिया। बहुत ही आसान, वेदपुरी के राजा ने कहा। नारी का शरीर कोमल तथा नाजुक होता है, जबकि नर का कठोर और शक्तिशाली, क्योंकि उसे जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति भी नर शिशु को जन्म देने वाली माताओं को भारी दूध देकर आशीष देती है। तराजू का दायां पलड़ा भारी था, जिस पर बेहम ने दूध का प्याला रखा था। अतः बेहम ही नर शिशु की मां है, इसमें कोई संदेह या शक नहीं था। राजा के इस वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर से अभिभूत हो पुनः सभी ने करतल ध्वनि से उसका अभिनंदन किया। 5 दिन व्यतीत हो चुके थे मेजबान के महल में। इसी बीच राजा चिंचिना के पास सूचना पहुंच चुकी थी कि उसका दुश्मन राजा भिखारी के वेश में उसके राज्य को पार कर गया। राज चिंचिना ने योजना बनाई कि वेदपुरी के राजा को वापसी में घेरकर मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। वेदपुरी के राजा ने अपने आतिथ्य से कहा कि वह कल सुबह सूरज उगने के साथ समुद्री राह से अपने राज्य लौट रहा है। मैं आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? मेजबान ने पूछा। 2 बैल तथा 1 हल। क्या इतनी साधारण चीजें? साधारण जब तक है तब तक उन्हें जमीन में चलाकर खेती न की जाए। क्या हम कृषि पर निर्भर नहीं हैं? इससे उत्तम उपहार आप मुझे और क्या भेंट कर सकते हैं? जैसा आप चाहें मेरे मित्र। उसके साथ मैं मेरे 100 सिपाही और एक सुंदर जहाज भी आपको भेंट करता हूं। मेरी बुद्धि ही मेरी रक्षा करेगी, राजा ने टिप्पणी की। राजा चिंचिना को जासूसों ने खबर दी कि वेदपुरी का राजा समुद्री जहाज मार्ग से जहाज द्वारा अपने राज्य वापस लौटने वाला है। उसने तुरंत हजारों सैनिकों को शस्त्रों सहित उसी रात नौकाओं द्वारा समुद्र में उतार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी कि जैसे ही वह जहाज वेदपुरी के बंदरगाह की ओर जाता देखें, वे शैले बाणों से उस पर आक्रमण कर दें। प्रातः से पूर्व राजा जागा और मेहमान को विदा करने चल पड़ा। जब वह समुद्र किनारे पहुंचा तो पाया नाविक बुद्धिशाली राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाज पूर्ण रूप से श्रृंगारित ही उनके स्वागत में तैयार था। मेजबान राजा शाही अतिथि गृह में गया। अतिथि वहां भी नहीं था। उसने महल के पिछवाड़े में जाकर देखा। उसने आश्चर्य से देखा कि बैलों की जोड़ी तथा हल जो उसने वेदपुरी के राजा को भेंट में दिए थे, वे भी वहां नहीं थे। मेजबान राजा सारी स्थिति को समझ गया। उसने समुद्र किनारे से जहाज तथा सैनिकों को तुरंत वापस नहीं बुलाया। बाद में उसके पास समाचार पहुंचा कि वेदपुरी के राजा बैलों की जोड़ी तथा हल को कंधे पर रखकर किसान वेश में राजा चिंचिना के राज्य को पार कर सुरक्षित अपने राज्य वेदपुरी पहुंच गए हैं। सच कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि और उसके चातुर्य से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है और अनुभवों से समस्या का समाधान। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपकी पसंदानुसार कहानियों को आप तक पहुंचा सके। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।